हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका केमिस्ट्री क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 11th का चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर लिए थे, जिसमें से हमने पहले कि मैटर क्या होता है, मैटर के कौन कौन से क्लासिफिकेशन हमने उसका देख लिया था। उसके साथ साथ सिग्निफिकेंट फिगर हम कैसे काउंट करेंगे, उनके रूल्स, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, वो सब मैं आपको करा चुकी हूँ। तो आज जो मेरा टॉपिक है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। किसी भी एटम का एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है या किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है, उसको आज हम पढ़ेंगे। तो आप हेडिंग लगाएं, रिलेटिव एटॉमिक मासेस, रिलेटिव एटॉमिक मासेस। ठीक है बच्चों, कोई एटम है, एटम में आपको पता है कौन होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। अगर हम बेसिक बात करें, मैं आपको स्टार्टिंग से समझाती हूँ। एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस, जिसमें कौन प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रल हैं। और स्टेशनरी ऑर्बिट्स में कौन चक्कर लगाते हैं, आपको पता है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, किसी भी एटम का जो मास है ना, वो उसके सेंटर में है। यानी एटॉमिक मास बेसिकली क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर उसका क्या होता है, एटॉमिक मास। किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो इतना कम होता है कि हम उसको नेग्लिजिबल मानते हैं। ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन के मास की बात करूं तो वो 9.11 इंटू 10⁻⁻³ किलोग्राम, दैट इज़ नेग्लिजिबल, -31। ठीक है, तो किसी भी एटम का मास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के मास के क्या होता है, इक्वल होता है। और किसी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो उस एटम में पाए जाने वाले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल, कोई एलिमेंट है X, उसका एटॉमिक नंबर हम यहाँ दिखाएंगे। क्लियर? एटॉमिक मास हम यहाँ दिखाएंगे। एटॉमिक नंबर को मैंने Z से डिनोट किया है, वो क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, और एटॉमिक मास, ये एटॉमिक मास है जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर है। फॉर एग्जांपल, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 8 होते हैं, तो उसका जो एटॉमिक मास है वो कितना हो गया, 16। ठीक है, तो आप इसको देख के आप ये भी बता सकते हैं कि इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 8, न्यूट्रॉन कितने हैं, 8, और मैं आपको बोलूँ इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 8, क्योंकि ऑक्सीजन ही न्यूट्रल एटम है। ठीक है, न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अगर किसी के ऊपर चार्ज है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या हो जाएगा, चेंज। जैसे अगर मैं इसी में आपसे पूछती कि ऑक्सीजन पर 2- का चार्ज है, आप बताइए इसमें प्रोटॉन कितने हैं, आप बोलेंगे प्रोटॉन तो 8 ही हैं। न्यूट्रॉन कितने, न्यूट्रॉन भी 8 हैं, क्योंकि एटॉमिक मास तो 16 ही है, एटॉमिक नंबर 8 है। लेकिन इलेक्ट्रॉन अब की बार कितने हो गए, 8, और उससे 2 पर माइनस का चार्ज है, 2 माइनस मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, वो रिच हो गया, अमीर हो गया, उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। तो अब की बार उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने थे, 8, यहाँ कितने हो गए, 10। समझ आई बात? सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है बच्चों, एटॉमिक मास होता है 23। ठीक है, यहीं मैं सोडियम प्लस ले लेती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए प्रोटॉन कैसे निकालने हैं। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन कितने होंगे, अगर 11 प्रोटॉन है तो 23 में से 11 बाकी बचे हुए क्या हुए, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, सोडियम न्यूट्रल है तो जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखें, प्रोटॉन तो 11, ठीक है, न्यूट्रॉन 12, बिल्कुल सेम। सोडियम प्लस पॉजिटिव चार्ज मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, एक प्लस लगा हुआ है मतलब +1, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। पहले इलेक्ट्रॉन थे 11, अभी हो गए 10। तो इस तरह से हम किसी का एटॉमिक मास से हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को पता कर सकते हैं। इतनी बात समझ आ गई? अब आते हैं हम रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, इतना नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, मैं रब कर रही हूँ इसे। ऑल राइट, अब आप
आप देख रहे हैं हेडिंग में एक टर्म मैंने लिखी है एटॉमिक मास से पहले रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव का मतलब क्या है बच्चों? किसी भी एटम का मास हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम फ्रूट मार्केट जाते हैं, हम बोलते हैं कि 1 kg एप्पल दे दो, है ना, तो वो क्या करता है शॉपकीपर, एक साइड पर 1 kg का एक वेट रखता है, उससे रिलेट करते हुए हमें बराबर का क्या देता है, नंबर ऑफ़ एप्पल्स देता है डाल के 1 किलोग्राम में जितने एप्पल हैं। तो उस वेट मतलब हर किसी का जो मास होता है ना वो रिलेटिव होता है, रिलेटिव मास। उसने मुझे जो एप्पल दिए उस वेट से रिलेट करके दिए कि हाँ मुझे उसके बराबर देना है, ठीक है। तो इसी तरीके से जब एटम के मासेस निकालने की बारी आई तो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के वेट के रिस्पेक्ट में बाकियों का मास क्या किया गया, निकाला गया, यानी किसी को स्टैंडर्ड माना गया। स्टार्टिंग में हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड माना था, हाइड्रोजन इज टेकन एज स्टैंडर्ड, लेकिन बाद में बहुत सारे क्राइटेरियाज को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि किसकी नेचुरल अबेंडेंस ज़्यादा है, उसके हिसाब से इन 1961 कार्बन 12 इज टेकन एज स्टैंडर्ड। कार्बन 12 मैंने लिखा है, आइसोटॉप्स होते हैं, अभी बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में आइसोटॉप्स क्या होते हैं। कार्बन 12 नाम का जो आइसोटॉप है उसको क्या माना गया, स्टैंडर्ड माना गया। इसके रेस्पेक्ट में बाकी के जितने भी एलिमेंट हैं उनके मासेस को कैलकुलेट किया गया और इसके बिहाफ पे, ठीक है। अब एटम के मास को डिटरमाइन करने के लिए 2 यूनिट आपको ध्यान रखनी है। कितनी यूनिट याद रखनी है? 2। फर्स्ट यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम क्या बोलते हैं, AMU। आजकल इसको क्या बोलने लगे हैं, यूनिफाइड मास। याद रखना, यूनिफाइड मास, कैपिटल U, ठीक है। एक हम एटम का मास ग्राम में मेज़र करते हैं, ठीक है। एक एटम का मास किस में मेज़र करते हैं, ग्राम्स में। तो पहले हम इसको समझ लें, AMU क्या है। एटॉमिक मास यूनिट किसी एटम के मास को निकालने की सबसे छोटी यूनिट है, ठीक है। अगर मैं AMU की बात करूं तो एक AMU किसके बराबर होता है, AMU का अगर डिफाइन देखें तो इट इज़ द 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप। कई बार आपसे AMU का डेफिनेशन पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलेंगे, इट इज़ अ मास ऑफ 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप, ठीक है। इसको समझने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी तो आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। कभी भी किसी भी एटम का मास, किसी एक एटम का मास अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम AMU में करेंगे, ठीक है। और कभी भी किसी एटम का मास, एटम नहीं, अगर एक मोल के मास की बात करेंगे तो हम उसको किस में निकालेंगे, ग्राम में। किस में निकालेंगे, ग्राम में, ठीक है। आपको पता है एक AMU ग्राम में किसके इक्वल है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ग्राम के मुकाबले AMU कितना कम है, ध्यान से देखो, -24 ग्राम, ना के बराबर। तभी मैंने बोला कि AMU जो है वो किसी भी एटम के एटॉमिक मास निकालने की सबसे छोटी यूनिट है, ठीक है। इसको डिटेल में समझाने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ, इतना नोट करें। कई बार आपसे AMU का डेफिनेशन पूछा जाता है तो आप बोलेंगे इट इज़ AMU इज़ 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप। इतना नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए रब कर दूँ इसे, ऑल राइट। देखो मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ और आपको बताती हूँ कि ग्राम और AMU में क्या डिफरेंस है। देखो मैंने लिखा कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ध्यान से देखना। अगर मैंने 12 AMU लिखा और अगर 12 ग्राम लिखा, क्या फ़र्क है, ध्यान से देखो। 12 AMU कार्बन के एक एटम का मास है,
कार्बन के एक एटम का मास है। 12 AMU इज अ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। एक एटम का मास आपसे पूछें कार्बन का कितना होता है, तो आप उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को ऐड करो और यूनिट लगा दो U, ठीक है, 12 AMU या 12U। दिस इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। अगर मैं बोलूं कि कार्बन का मास 12 ग्राम है, कितना है, 12 ग्राम, तो ये जो मास है ये कार्बन के एक एटम का मास नहीं है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन। एक टर्म आई है मोल, और मोल को हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर बस आप समझ लो थोड़ा सा, एक मोल कार्बन का मास 12 ग्राम, एक एटम का मास 12U। एक मोल कार्बन का मास 12 ग्राम। और आपको पता है एक मोल कार्बन में कार्बन के कितने एटम्स होंगे, एक नहीं होगा, एवोगैड्रोस नंबर के बराबर। एवोगैड्रोस नंबर आपको पता है कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ कार्बन। एक मोल कार्बन में कार्बन के कितने एटम्स हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। इतने सारे एटम का मास कितना होता है, 12 ग्राम। इतनी बात समझो पहले, इतने एटम्स का मास 12 ग्राम। और अगर ग्राम में मैं एक एटम का मास निकालूं आपके सामने, ध्यान से देखो, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हैव हाउ मेनी ग्राम्स, 12 ग्राम। और एक एटम का मास ग्राम में कितना होगा, सो 1 एटम हैज़ 12 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम्स। कितना कम है, 10⁻23 नीचे आ रहा है डिनोमिनेटर में। और इसी को ही सॉल्व करूँ मैं अभी, ध्यान से देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 12 इंटू 1.6 इंटू 10⁻23। अब 6.022 की जगह पर 6.02 ले लेना, ज़्यादा ईजी रहेगा, ठीक है। ये जो है ना बच्चों, यही क्या है, 1 AMU, दैट इज़ 1.66 इंटू 10⁻23। यानी एक एटम का मास 12 AMU, एक एटम का मास 12 AMU। और ग्राम में क्या हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू, आप इसको सॉल्व करेंगे ना, 1 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23, आपको ये आएगा। करके देख लेना, करके दिखाऊं मैं, ध्यान से देखो, 6.02 इंटू 10⁻23। इसको सॉल्व करने के लिए मैं ऊपर भी 10 लगा रही हूँ, नीचे भी 10, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये क्या बन गया, 10⁻24, यानी ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 10⁻⁻24। और 10 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 6.02 को सॉल्व करोगे ना इसको, तो कितना आएगा, 1.66। तो मैंने बोला था ना, ग्राम में 1 AMU किसके बराबर है, इसके बराबर है, ठीक है। आपको कुछ याद ना रहे तो 2 बातें याद रखनी हैं, 12 AMU एक एटम का मास है कार्बन के, और 12 ग्राम एक मोल कार्बन का मास है। और एक मोल कार्बन में कितने एटम्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। इतने सारे एटम्स का मास 12 ग्राम, एक एटम का मास 12 AMU। इतना नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ऐसे हम 1-2 एग्जाम्पल से और देख लेते हैं। चलिए, आपको मैं लिख के दे रही हूँ O2। एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है, एक ऑक्सीजन का 16, अभी मैंने बताया था 8 16, है ना। कितनी ऑक्सीजन है, 2। कितनी ऑक्सीजन है, 2। यानी अगर आपको लिखा 32U और एक लिख दिया 32 ग्राम, आपको बोले 32U, आप बोलो 1 मॉलिक्यूल का मास है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। मॉलिक्यूल हो गया ना बेटा, ये O2 एटम तो है नहीं ना, क्या बन गया, मॉलिक्यूल। तो ये क्या है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। और ये क्या है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ O2।
और 1 मोल O2 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैव 32 ग्राम्स। ठीक है, इतने सारे मॉलिक्यूल्स का मास 32 ग्राम, एक मॉलिक्यूल का मास 32 U। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि यूनिफाइड मास क्या है और ग्राम एटॉमिक मास क्या है। बेसिकली ये क्या है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जब भी हम मोल की बात करेंगे, मोल अच्छे से पढ़ाऊंगी मैं आपको, यहाँ बस आपको एक डिफरेंस समझना है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ऑल राइट, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड, तो चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। चलिए, आपको बोला हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट, हाउ मैनी एटम्स ऑफ हीलियम आर प्रेजेंट इन 52 U। आपके पास 52 U हीलियम है, उसमें हीलियम के कितने एटम्स हैं? कितने एटम्स हैं? अब आपको पता है हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, 4। अगर मैं 4 U की बात करूं तो 4 U किसका मास हो गया? मास ऑफ 1 एटम ऑफ हीलियम। हीलियम के एक एटम का मास कितना है? 4 U। 4 U में एक एटम है तो 52 U में कितने होंगे? आराम से निकाल लोगे। 4 U का एक एटम, एक U का कितना एटम हो गया? 1/4। सो 52 U में कितने एटम होंगे? 13 एटम्स ऑफ हीलियम। निकाल सकते हैं आराम से। 52 U में हीलियम के कितने एटम्स होंगे? इतने एटम्स होंगे। बात समझ आ रही है? क्लियर हो गई बात? तो एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? इट इज़ अ 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के मास का 1/12। अगर मैं आपको एक AMU का डेफिनेशन को फॉर्मूला की फॉर्म में लिखूं तो देखो, इट इज़ द 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। और एक एटम का मास ग्राम में अभी हमने देखो वीडियो रिवाइंड करके हमने निकाला था एक एटम का मास, एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड किया था, 12 से 12 गया, एक AMU किसके बराबर आ गया? 23। और जब मैंने इसको सॉल्व किया था तो कितना आया था? -24 ग्राम्स। वही बात हो गई, बिल्कुल बात समझ आ गई। कार्बन 12 आइसोटॉप के एक एटम के मास का 1/12 ये आया, और यही क्या है? एक AMU। ठीक है, तो AMU एक एटम, एक मॉलिक्यूल, एक आयन का मास होता है। एक मोल का मास ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है, और उसके अंदर एक एटम नहीं होता, एवोगैड्रोस नंबर के बराबर एटम्स और मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। इससे ज़्यादा डिटेल में मोल पढ़ना है तो हम नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं, उसमें आपको बहुत अच्छे से मोल्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। इस तरह से वीडियो देखते रहें और अपने केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते रहें। धन्यवाद।